आप देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। आप सबका स्वागत है। बीमा सखी जो ये प्रोग्राम है, ये जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है उनको एम्पावर करने को ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो क्या ये प्रोग्राम है, क्या इसके पीछे आइडिया है, क्या सोच है? तो 9 दिसंबर को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ पानीपत से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि बहुत सी हमारी ऐसी अनएम्प्लॉयड वुमेन हैं जो सक्षम हैं, काम करना चाहती हैं, कर भी सकती हैं, लेकिन अपने अलग अलग कारणों की वजह से वो काम नहीं कर पा रही। इस तरह का काम जो फुल टाइम आपकी जो आवर्स हैं वो डिमांड करता है, जैसे कोई जॉब है, फुल टाइम जॉब है, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या आप अच्छे क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशंस आप फुल टाइम कोई भी किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट में आप अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते। तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि ऐसे हमारे वो अनएम्प्लॉयड वुमेन जो अपनी एक इंडिपेंडेंट इनकम चाहती हैं और अपने घर में फाइनेंशियली वो भी सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें उनको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। तो ये जो बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट का जो प्रोग्राम है, जो 9 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको लॉन्च किया, तो उसके बारे में आगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आगे हम चलते हैं प्रेजेंटेशन में, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं तो 7 डिफरेंट स्टेप्स में मैं बेनिफिट्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो यूजुअली हो सकता है कि आपको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली हो बीमा सखी के बारे में, तो पहली जो इन्फॉर्मेशन मिली हो तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची हो कि बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें 3 सालों के लिए कमीशन के अलावा स्टाइफंड का प्रोविजन है। तो इसमें स्टाइफंड किस तरह से मिलेगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपीज पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा, प्लस जो भी कमीशन होगी। कमीशन किसके ऊपर? जो भी आप बिजनेस लॉग इन करेंगे एज एन इंश्योरेंस एजेंट अपने कोड में। सेकेंड ईयर में 6,000 रुपीज पर मंथ हमें कमीशन मिलेगा, प्लस फर्स्ट ईयर में जो हमने बिजनेस लॉग इन किया था, प्लस सेकेंड ईयर में जो बिजनेस हमने लॉग इन किया उसकी कमीशन साथ में। और इसी तरह से थर्ड ईयर में 5,000 रुपीज पर मंथ स्टाइफंड का प्रोविजन है। और पहले साल में आपने जो बिजनेस सबमिट किया था, दूसरे साल में जो बिजनेस सबमिट किया था, और तीसरे साल में जो आपने बिजनेस किया उसका कमीशन अलग से। तो ये तो है फर्स्ट बेनिफिट जो एज ए बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट जो हमें सरफेस पे नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये तो एक बिल्कुल ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो छोटी सी चीज नजर आ रही है। अगर आप बीमा सखी बन के, महिला कैरियर एजेंट बन के आप कामयाब होते हैं तो कितनी बड़ी इनकम आने वाली है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं बीमा सखी प्रोग्राम में, उस सबसे बढ़िया बेनिफिट अगर मैं बोलूं अनएम्प्लॉयड वुमेन के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं अनएम्प्लॉयड वुमेन कर नहीं सकती, कर सकते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनकी कंडीशंस, उनकी प्रायोरिटीज की वजह से वो हो सकता है सक्षम होने के बावजूद भी ना कर पा रहे हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स जो आपको मिलेगी उसकी वजह से मुझे लगता है देश की कितनी ही अनएम्प्लॉयड वुमेन्स हैं ऐसी जो कुछ करना चाहती हैं, वो बीमा सखी बनके, महिला कैरियर एजेंट बनके आगे बहुत ग्रो करेंगी, बहुत सक्सेसफुल होंगी और अपनी एक इंडिपेंडेंट इनकम जनरेट कर पाएंगी। और इसके अलावा जो LIC के रेगुलर जो एजेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स जो होते हैं, उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कमीशन के अलावा जो रेगुलर एजेंट्स हैं उनको एक LIC की तरफ से एक बहुत बढ़िया बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम क्लब मेंबरशिप बोलते हैं। क्लब मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूं कि कल को बीमा सखी बनके, महिला कैरियर एजेंट बनके जब आप काम करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जब आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया LIC में काम करते हुए क्वालिफाई करेंगे, तो LIC में 8 डिफरेंट क्लब्स हैं। कमीशन के अलावा, स्टाइफन के अलावा
जो रेगुलर एजेंट्स को वो क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, वो बीमा सखी को भी अवेलेबल होंगे। और शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा, ये क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स, कुछ क्लब्स में ये 6 लाख रुपए तक साल का जो है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस तक इतनी रिम्बर्समेंट एलआईसी से मिलती है। इसके साथ ही आपको 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, होम लोन है, ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको रिम्बर्समेंट्स मिलती हैं कई तरह की, आपके जो मोबाइल बिल की रिम्बर्समेंट है, आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, स्टेशनरी है, सो मेनी थिंग्स आती है। आगे जब हम ट्रेनिंग्स करेंगे तो उसमें इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये थर्ड बेनिफिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीमा सखी बन रहे हैं, हो सकता है स्टाइफंड को देख के, लेकिन आगे एलआईसी में जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको क्लब मेंबरशिप के रूप में ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स आगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप क्रिएट कर पाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम सबको पता है कि अगर हम जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं 1 महीना तो सैलरी मिलती है, चाहे 1 महीना काम करें, 5 साल काम करें, 10 साल काम करें, जिस दिन नौकरी बंद उस दिन सैलरी, उस अगले महीने से सैलरी बंद। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए होता है बिजनेस में हमारी प्रेजेंस जरूरी है वहां पे। बिजनेस में जब तक समय देते रहेंगे तब तक पैसा बिजनेस देता रहेगा, और इसी तरह से प्रोफेशनल्स के लिए भी है। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एंड स्पेशली बीमा सखी के लिए, महिला कैरियर एजेंट के लिए, जब आप महिला कैरियर एजेंट बन के कल को कामयाब होंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म इनकम सिक्योरिटी क्रिएट कर पाएंगे। वो कैसे? कि जब आप आगे ट्रेनिंग लेंगे, आपको पता चलेगा कि एलआईसी की डिफरेंट प्लान्स होती हैं, लोगों की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रख के उन प्लान्स को डिजाइन किया जाता है। आपको हर चीज के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको इनपुट्स मिलेंगी, तो हमें पता चलेगा कि कैसे बातचीत करनी है। तो आगे आप काम करेंगे। तो जब आप अपनी एजेंसी में पॉलिसीज लॉग इन करेंगी तो वो पॉलिसीज जो हैं, वो पॉलिसीज यूजुअली 15 ईयर्स या 20 ईयर्स टेन्योर की होती हैं। किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए सेविंग करने में इंटरेस्टेड है, कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई सेविंग करने में इंटरेस्टेड है, कोई अपनी पेंशन का प्रोविजन करने में इंटरेस्टेड है, या कोई और ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीमा सखी बन के जो आप काम करेंगे उसमें हर एक पॉलिसी जो आप अपनी एजेंसी में लॉग इन करेंगी, उसकी लंबे समय के लिए, अगले 15-20 सालों के लिए आपको उसकी इनकम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं कि रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। जब आप एक सक्सेसफुल एजेंट के तौर पे, बीमा सखी के तौर पे एलआईसी में काम करेंगी, तो बहुत से एलआईसी में कई तरह के कंपटीशन कंटेस्ट चलते रहते हैं, जिसमें कई तरह के गिफ्ट तो मिलते ही हैं। लेकिन जब आप उन कंपटीशंस को क्वालिफाई करते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिलती है, जो आमतौर पे हमें हमारी डे टू डे लाइफ में अवेलेबल नहीं होती है। और मैं अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे टीममेट्स मेरे रहे जिनको ये रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन जब मिली तो उनमें काम करने का पैशन और मल्टीप्लाई हो गया, कि उनको बहुत अच्छा लगा कि हमने कुछ किया तो किसी ने हमारे लिए ताली बजाई। इसके अलावा एजेंट्स को ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर 3 साल से कम आपकी एजेंसी है, भगवान ना करे कोई ऊंची नीची बात हो जाती है, तो 5 लाख रुपए एलआईसी की तरफ से मिलता है एजेंट के परिवार को। 3 से 5 साल के बीच में अगर एजेंसी है, मतलब आप बीमा सखी बनने के बाद 3 से 5 साल हो चुके हैं, तो 7.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। अगर 5 से 10 साल के बीच में एजेंसी हो चुकी है तो 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। और अगर 10 साल से ऊपर आपकी एजेंसी हो चुकी है तो 15 लाख की इंश्योरेंस है। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, 10 जून को मेरी टीम में एक 17 ईयर से जो मेरी टीम में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, श्री जीपी शर्मा जी, अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। और वो बहुत अच्छा काम करते थे। तो ये अभी रिवाइज हो गया, 15 लैक्स हो गया। उस वक्त ये 12 लाख था, तो 12 लाख रुपया फैमिली को ये मिला, उनकी वाइफ को। और वो क्लब मेंबर थे तो 3.5 लाख रुपया बीइंग क्लब मेंबर उनको एक अलग से मिला। तो 12.5, वो 15.5 लाख रुपया ये हो गया। प्लस इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूं, अगर 7 नंबर बेनिफिट पे आपका ध्यान आए, तो ये हेरिडिटरी कमीशन। अब ये हेरिडिटरी कमीशन क्या होती है, और मैं आपको बताऊं, ये बेनिफिट आप कुछ भी काम कर लीजिए, कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे जाने के बाद हमने जो काम किया उसकी इनकम आगे हमारे परिवार को ट्रांसफर हो जाए।
ये हेरिडिटरी कमीशन क्या है कि हमारे जाने के बाद मैंने 20 साल 25 साल LIC में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मेरे जाने के बाद इनकम जीरो नहीं होगी। आगे जो नॉमिनी होगा, आपकी वाइफ या बच्चे जो भी होगा आगे, या हस्बैंड है आपके, उनको आगे ये हेरिडिटरी कमीशन जो है मिलती रहेगी। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरी टीम में GP शर्मा जी थे, है ना, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो अब हर 15 दिन में जो भी उन्होंने 17 साल में काम किया था, उनकी वाइफ को हर 15 दिन में उनके अकाउंट में कमीशन जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट बन के आपको ये सारे बेनिफिट्स आगे मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीमा सखी का? अगर आप बीमा सखी, अभी आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आज उन्होंने ज्वाइन किया है, वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके बेनिफिट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। बहुत बड़ी रेंज है, बड़ी सोच लेके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। 18 साल से 70 साल के बीच में एज ग्रुप है, मतलब कितनी वाइड रेंज है हमारे पास। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास अगर किसी ने किया है तो वो बीमा सखी या महिला कैरियर एजेंट बन सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। बहुत हाईली क्वालिफाइड ऐसी फीमेल्स जो किसी अपनी कंडीशंस की वजह से फुल टाइम जॉब नहीं कर पा रही हैं या अपने प्रोफेशन में कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हायर क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। ज्वाइन कौन कर सकता है? अनएम्प्लॉयड, जो भी अनएम्प्लॉयड फीमेल्स हैं 18 से 70 साल के बीच में और मिनिमम उन्होंने मैट्रिकुलेशन कर रखा है, इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोचिए भी कितने खुले दिल से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे, अब आगे इस प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी एक फी है। जैसे कोई भी हम कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइफ में कोई एग्जाम देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके कोई फीस रहती है। तो इसी तरह से बड़ी नॉमिनल सी फीस है, 715 रुपए। हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस पे थोड़ा बहुत 100-150 रुपया ऊपर, मतलब इससे ज्यादा हो सकती है, 50 रुपए 100 रुपए ऊपर हो सकती है। तो 715 रुपए सिर्फ हमें पे करना है और LIC ऑफ इंडिया इतनी माइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिप्रेजेंट करने का, बीमा सखी बन के आगे काम करने का मौका हमें मिल जाएगा। और ट्रेनिंग्स जो मिलेंगी आपको LIC की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। LIC के जो डलमेट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, या सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। आज मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बारे में भी इस सेशन में आज आपसे बातचीत करूंगा कि ऑनलाइन जो मोड है ट्रेनिंग का, वो बहुत कन्वीनियंट रहता है। अभी आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और बहुत कन्वीनियंटली हम एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं और बातचीत कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो समय, जिस समय में हम ड्यूरिंग द डे हम ऑफिस में जाके, LIC ऑफिस में जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते, ऐसी किसी की लिमिटेशन हो सकती है। तो ऐसी लिमिटेशन अगर हो तो उसके लिए LIC ने एक बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क तैयार किया है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू आपको आपके घर बैठे बैठे आगे ट्रेन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमें पता चल गया। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड मतलब जो भी आपके LIC ऑफिस है वहां आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप सबमिट करते हैं, या ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिसर हैं या जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है उनको आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। क्या आपको शेयर करना होता है? एक पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको शेयर करना होता है, मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट शेयर करना होता है, हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप शेयर करते हैं ओके, अदरवाइज जरूरत नहीं है। पैन कार्ड और आधार कार्ड, आज की डेट में ये सब चीजें हमारे पास होती ही हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए होती है कि आप जहां से हैं आपकी नियरेस्ट LIC ब्रांच कौन सी है। तो जो नियरेस्ट LIC ब्रांच आपकी होती है वहां पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और किसी दूसरी ब्रांच में या दूसरी जगह जाके काम नहीं कर सकते। एक बार आपने LIC का कोड ले लिया, जो भी आपकी ब्रांच है जहां पे भी आपकी अपॉइंटमेंट हुई, तो वो आपकी लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा क्योंकि जब हम आपका डाटा रजिस्टर करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कैटेगरी आपकी कौन सी है, मोबाइल नंबर आपका चाहिए, मेल ID कौन सा अपना देना चाहते हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसके साथ ही
बीमा सखी बनने के लिए हमें एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, और ऑनलाइन एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेसेस पे ऑल ओवर इंडिया जो है सेंटर्स बने हुए हैं। अगर जैसे अभी मैं पढ़ रहा था देहरा गोपीपुर से, देहरा से ज्वाइन किया है तो आपका देहरा में एग्जाम हो जाएगा। किसी ने दिल्ली से ज्वाइन किया तो दिल्ली में हो जाएगा, किसी ने चंडीगढ़ से ज्वाइन किया तो चंडीगढ़ में हो जाएगा। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका चंडीगढ़ में एग्जाम हो जाएगा। तो ये एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा, और इसमें एग्जाम में जो हम आपको मटेरियल शेयर करते हैं वो मटेरियल अगर आपने पढ़ लिया, एक बार देख लिया, तो 99% कैंडिडेट जो है वो पास हो जाते हैं। और ये एग्जाम कैसे होगा? 1 घंटे का कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 उसकी ऑप्शन दी होगी, जो हमें सही लगेगा वो आंसर हम टिक करेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि 50 मार्क्स का एग्जाम है, लेकिन पासिंग मार्क्स सिर्फ 15 देने हैं हमने। ये 17 होता था पहले, अभी कुछ महीने पहले ये जो है 17 से इसको 15 कर दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल इस वक्त फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड वुमेन जो चाहती है कि मेरी इंडिपेंडेंट इनकम हो, मैं अपने परिवार का फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकूं, तो उनके लिए ये बीमा सखी का प्रोग्राम, महिला कैरियर एजेंट का प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ट्रेनिंग आपकी होगी बट आफ्टर पासिंग द एग्जाम। आपने एग्जाम पास कर लिया, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास होगा नहीं होगा, जो हम जैसे गाइड करेंगे उसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पास हो जाएगा। और इसके अलावा एग्जाम से एक दिन पहले आपको कुछ स्मार्ट टिप्स देंगे, उन टिप्स को अप्लाई कर दीजिएगा, एग्जाम आपका कंफर्टेबली पास हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रेनिंग जो है, आपको अब नया काम है आपके लिए, आपको तो पता नहीं इंश्योरेंस का काम कैसे होता है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपके जो एसबीए हैं, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी डिजाइन किया है, ताकि उसमें जो भी बीमा सखी, महिला कैरियर एजेंट या दूसरे एजेंट जो भी हैं, वो सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए भी सीख सके, अगर वो LIC के ऑफिस में जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो आपको एक यहाँ पे मैं एक सलाह देना चाहूंगा, मशवरा देना चाहूंगा, क्योंकि आपको इसके बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, आप नए हैं, और हर नया काम सीखे बिना किया नहीं जा सकता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिसर, आपके एसपी आपको गाइड करें, उसके अकॉर्डिंगली चलिएगा। ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड कीजिएगा, रेगुलर उनके टच में रहिएगा। एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया, आपकी स्किल्स जो है वो रिफाइन हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो गया, आपको पता चल गया कि ये क्या फील्ड है, कैसे काम करना है, कैसे बात करनी है, तो उसके बाद आप बहुत इजीली इसको कंफर्टेबली कर पाएंगे। अब अपॉइंटमेंट आपकी कैसे होगी? आपने एग्जाम पास कर लिया, आपको ट्रेनिंग्स भी मिल गई, आपको पता चल गया, तो अब जब आप अपना बिजनेस लॉगिन करेंगे तो उससे पहले आपको LIC ब्रांच में एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ब्रांच हेड जो भी होंगे वो आपसे जनरल बातचीत करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप अपना पहला बिजनेस लॉगिन करेंगे, आपको LIC की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी पूरी डिटेल्स, आपका कोड नंबर, आपको बीमा सखी के तौर पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, स्टाइफंड कैसे मिलेगा, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी। और बहुत बढ़िया दिन होगा वो, जिस दिन आप एज ए बीमा सखी LIC में आप अपॉइंट हो जाएंगे और आप आगे काम करना शुरू करेंगे। अब बिजनेस लॉगिन कल को हमें काम करना है, तो काम करने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट तरीका है कि आप घर बैठे बैठे भी बिजनेस लॉगिन कर सकते हैं। एक आनंदा मॉड्यूल है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे, और आप LIC ब्रांच में जाके भी आप अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करके बिजनेस सबमिट कर सकते हैं। तो आपको जो कल को बिजनेस जो है वो डिपॉजिट करना है, वो आप अपने घर से मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, या आप LIC ऑफिस में विजिट करके भी कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपका पीरियडिकली परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा, आपके जो ऑफिसर हैं, और आपको वो समय समय पर एनकरेज करेंगे ताकि आप और हायर लेवल्स को अचीव करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें किसी तरह का प्रेशर या स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि एज ए बीमा सखी, महिला कैरियर एजेंट, आपको कितना काम करना है, कैसे काम करना है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसको संडे करते हैं, सैटरडे करते हैं, एवरीडे करते
करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं, कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसी तरह का कोई भी, जैसे हम जॉब में या और कोई कमिटमेंट होती है टाइम की, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगी। अब देखते हैं आपने क्राइटेरिया टू बी फुलफिल। अब आप एज ए बीमा सखी अपॉइंट हो गए, एग्जाम आपने पास कर लिया, बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल गई। तो अब एक चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 सालों के लिए, 3 साल तक आपको एलआईसी की तरफ से स्टाइफंड मिलने वाला है। तो 3 सालों के लिए आपको कम से कम 48,000 रुपया कमीशन एलआईसी से जरूर लेनी है। और आपको मैं ये बात बता दूं यहाँ पे कि आज की डेट में एलआईसी की जो छोटी से छोटी पॉलिसी है, छोटी से छोटी पॉलिसी, अगर वो भी आप करेंगे, महीने में 2 पॉलिसी, साल में सिर्फ 24 पॉलिसीज लॉग इन करनी है हमने, ओनली 24 अलग अलग लोगों की पॉलिसीज करनी है। अगर आप सिर्फ 24 पॉलिसीज भी करेंगे तब भी आपका ये क्राइटेरिया है, इससे बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो मतलब इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 3 सालों तक 48,000 मिनिमम कमीशन लेना जरूरी है। लेकिन मैंने जो बात बताई आपको कि हमें 24 अलग अलग लोगों की इंश्योरेंस करनी है, वो भी पूरे 12 महीने में, महीने की सिर्फ 2 पॉलिसीज करनी है, 2 4 5 पॉलिसी वैसे हम अपने सर्कल में बातचीत करते हैं, आगे आपको सिखाया जाएगा। तो आगे पॉलिसीज होती हैं। बहुत से लोग हैं एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी के बारे में अवेयर हैं, ऑलरेडी पॉलिसीज ले रखी हैं। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे उनकी तो ऑलरेडी 2 पॉलिसी चल रही हैं। तो जब आप बात करेंगे उनको, आप पूछेंगे कौन सी पॉलिसी चल रही है, तो आगे बातचीत करती है। तो आगे ट्रेनिंग्स में आपको कैसे बातचीत करनी है इसके बारे में भी हम सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे ट्रेनिंग्स में देंगे। अब मैं इस स्लाइड के ऊपर आप सबकी अटेंशन चाहूंगा, बड़े ध्यान से। मैं कोशिश करूंगा बहुत स्लोली इसको एक्सप्लेन करने की। मैं चाहूंगा कि आप अगर इस स्लाइड को समझ गए तो आप जो स्टाइफंड आपको मिलने वाला है उसकी तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। अब देखते हैं, 3 सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिए हैं कि अगर तो आप मिनिमम लेवल पे एज ए बीमा सखी काम करते हैं कि 24 ही पॉलिसी साल की आप करते हैं, 24 अलग अलग लोगों के इंश्योरेंस करते हैं, और उसमें भी आप छोटी से छोटी जो एलआईसी की पॉलिसी हो सकती है वही करते हैं, तो वो है पहला सिनेरियो। एवरेज पॉलिसी 835 रुपए पर मंथ। आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आज की डेट में 1,000-1,500 रुपए महीने की बचत करना कौन नहीं चाहता अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला सिनेरियो है। मैं चाहूंगा कि एवरेज पॉलिसी 835 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर हम 24 पॉलिसीज करते हैं और 3 साल तक सिर्फ ऐसा ही करते हैं, 3 साल तक हमें स्टाइफंड मिलेगा और 3 साल तक हम सिर्फ यही करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 24 लाइव्स किया आपने और उसमें छोटी सी छोटी जो पॉलिसी पॉसिबल थी वही की हमने, तो टोटल प्रीमियम 24 पॉलिसीज का आपका साल का आएगा 2,40,480 रुपए एलआईसी को, 2,40,480 रुपए। और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लें आपने जो पॉलिसीज की उसमें जो उन्होंने बचत करनी है, जिन्होंने पॉलिसी ली वो 16 साल है। पॉलिसी जनरली 15, 20, 25 साल की होती है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 16 साल का एग्जाम्पल दिया। तो पहले ये समझते हैं कि एक पॉलिसी के ऊपर 16 साल में 107% कमीशन मिलने वाला है। इसमें एक 8% कमीशन, बोनस कमीशन अलग से मिलता है, उसको मैंने इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं ऐड किया है। वो ऐड क्यों नहीं किया है? क्योंकि कल को ऐसा होता है जब हम पॉलिसी करते हैं तो कोई किसी वजह से पॉलिसी किसी की बंद भी हो सकती है, कोई अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ भी हो सकती है, तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए, या जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारा नेचुरली थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई भी आना जाना इधर उधर खर्चा भी होता है, तो 8% मैंने पहले ही छोड़ दिया। तो 107% कमीशन हमें मिलेगी एक पॉलिसी पे। तो 24 पॉलिसीज पे हमें कमीशन कितनी मिलेगी? 2,57,314 रुपीज। तो ये 2,57,314 रुपए की कमीशन आएगी और हमें स्टाइफंड भी मिलेगा 3 साल। तो 3 सालों का टोटल अगर स्टाइफंड कैलकुलेट में करता हूं तो वो होता है 2,16,000 रुपए। तो ये 3 साल आपने 24 पॉलिसीज की और हर साल जो आपने पॉलिसीज की तो उनकी 15 सालों में आपको 107% कमीशन आएगी। ये यहाँ पे मैंने 16 की जगह ये 16 साल की कमीशन कैलकुलेट की है कि आपको 16 सालों में 107% कमीशन आएगी। तो 2,16,000 रुपया हो गया हमारा स्टाइफंड।
और 3 बार आपने जो 24-24 पॉलिसी अपनी एजेंसी में की, उसकी वजह से 7,71,940 रुपीज टोटल कमीशन मिलने वाला है भविष्य में। अब आप देखिए कि 2,16,000 के ऊपर ध्यान होना चाहिए, या जो 7,71,940 रुपए हमें बीमा सखी के तौर पे कामयाब होने पे जो मिलने वाला है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। और ये तो मैं 3 साल की बात कर रहा हूं। आपने पहले साल काम कर लिया तो दूसरे साल क्यों नहीं करेंगे? पैसा आ रहा है हमें, अब तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बेटर है, अब तो हमारी स्किल्स भी अच्छी हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली हम काम करना पसंद करेंगे। तो अगर लगातार आप 5 साल, ये टोटल अगर 3 साल काम करते हैं, तो उसकी वजह से अगले 2 सालों के लिए सिंपली अगर आप सिर्फ मिनिमम जो एजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा करेंगे, तो 5 साल के बाद अगर आप 5 साल तक एजेंसी चलाते हैं तो आगे कमीशन जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो अगर आप सिर्फ 3 साल भी बीमा सखी वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, तो आपको 9,87,940 रुपीज का कमीशन टोटल आने वाला है स्टाइफंड को डाल के। और अगर 5 साल तक ये कर लिया, तो अगर 1 साल कर सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, पैसा आ रहा है, हमारा सर्कल बन गया है, कॉन्फिडेंस बन गया है, हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ 5 साल करते हैं, सिर्फ वो ये मैं ये ले रहा हूं मिनिमम लेवल पे अगर करते हैं, तो 15,02,570 रुपए की टोटल कैलकुलेशन होती है। और अगर हम 10 सालों तक करते हैं तो 27,89,140 रुपीज की कैलकुलेशन आती है। और अगर 15 सालों तक एज एन बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट आप काम करते हैं और इतना ही काम करते हैं, बढ़ाते नहीं है, तब भी आपको LIC से 40 लाख रुपए की 40,75,710 रुपए की इनकम आएगी। और ये मैंने सिर्फ मिनिमम लेवल पे कैलकुलेट किया है कि आप सिर्फ साल की सिर्फ 24 पॉलिसीज ही कर रहे हैं, और वो भी सबसे छोटी पॉलिसी जो हो सकती है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जनरली क्या देखा जाता है LIC में जो पॉलिसीज है, क्योंकि 835 रुपए 16 साल की पॉलिसी में जो प्रीमियम है वो नहीं आता है, 1,000 रुपए के आसपास आता है। तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कोई पॉलिसी 20 साल की होगी, कोई 15 की होगी, कोई 10 की होगी, कोई 25 की होगी, तो एवरेज हमने यहाँ पे ले लिया। लेकिन प्रैक्टिकल अगर हमें इसको समझना है, तो एवरेज 1,000-1,500 का आपका एवरेज पॉलिसी का साइज बनने ही वाला है, बनेगा। जो LIC की छोटी छोटी पॉलिसीज भी आप करेंगे तो उसमें ये आएगा। तो अगर ऐसा आप करेंगे 1,000 रुपए पर मंथ के तौर पे सिर्फ 24 पॉलिसीज आप लगातार करते जा रहे हैं, 3 साल करेंगे, तो उसकी वजह से 11,40,480 रुपए की इनकम आने वाली है फ्यूचर में। और अगर 5 साल कर लिया तो 17,56,800 रुपए। इसको समझिएगा, ये बीच में जो मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर 10 साल तक आपने ये काम कर लिया, आप देखिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, LIC की सपोर्ट अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है। LIC जैसी माइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, उसके साथ हम जुड़े हैं। आपने अगर 10 साल ये काम कर लिया तो 32-33 लाख रुपया फ्यूचर में आएगा हमें। और अगर 15 साल काम कर लिया, सिर्फ ये 1,000 रुपए पर मंथ की आप पॉलिसीज करते रहे, और सिर्फ 24 पॉलिसीज ही कर रहे हैं, मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो 48,38,400 रुपए की कैलकुलेशन बनती है जो टोटल इनकम आपको आने वाली है। और आप में से बहुत से ऐसे भी हो सकती हैं अनएम्प्लॉयड वुमेन जो वेल एजुकेटेड है, उनका सर्कल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वो सिटी में काम कर रही हैं, किसी अच्छे टाउन में काम कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उनके लिए तो 1,000 रुपीज पर मंथ का टिकट साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर 2,500, ये भी 2,500 रुपीज पर मंथ, मतलब कोई 25-30 हजार रुपए महीने की किसी की इनकम है, तो अपने भविष्य के लिए 2,500 रुपए पर मंथ अगर उसको सही तरीके से बताया जाए उसके क्या फायदे होंगे, तो वो करने को तैयार हो जाता है। 2,000, 2,500, 3,000 ऐसा। और ऐसा नहीं होता है कि सभी पॉलिसीज इतने की होंगी, कोई 1,000 की भी होगी, कोई 3,000 की भी होगी, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर 2,500 रुपए पर मंथ की एवरेज लेके चले हम, तो आप देखिए कि आप अगर 3 साल सिर्फ काम करेंगे एज ए बीमा सखी, और आपकी एवरेज जो टिकट साइज रहा पॉलिसी का वो 2,500 रुपए पर मंथ रहा, तो 3 साल काम करने पे 25,27,200 रुपए की इनकम आने वाली है। अब मुझे बताइए कि जो स्टाइफंड का 7,000 रुपया पर मंथ मिलना है, उस पे हमारे फोकस होना चाहिए, या ये जो इसके पीछे इतनी बड़ी हमारा खजाना छुपा है, इसके ऊपर हमारे फोकस होना चाहिए। और अगर आपने 5 साल किया तो 40,68,000, और 10 साल किया तो 79,20,000।
और अगर 24 साल किया, तो सॉरी 15 साल किया, तो 1,17,72,000 रुपए की इनकम। और अभी आपको पहली बार आप सुन रहे हैं, सोच के ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो पहले साल आपने पॉलिसी की है, उसकी दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठवें साल उसकी भी इनकम आनी है। जो दूसरे साल की है उसकी भी आगे आनी, तीसरे साल की उसकी। तो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इनकम का लेवल बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं, यार सिर्फ इतना काम करने से इतना कुछ हो सकता है। यस, हो सकता है। मेरी टीम में ही एक योगेश शर्मा जी हैं, जब वो आए थे, उन्होंने जब काम शुरू किया था, 7,500 रुपए की एक जॉब करते थे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। और लास्ट ईयर उनकी जो इनकम है 50 लाख प्लस है। वो कैसे हुई? इतने साल तक वो काम करते गए, हर साल काम करते गए। पहले पार्ट टाइम में करते रहे जॉब के साथ साथ, उसके बाद फुल टाइम में शिफ्ट हो गए। और उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिला जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है ना। ये सिर्फ फीमेल के लिए, वुमेन के लिए ही ये जो है LIC में ये नया प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ है। आई होप मैं आपको ये इसकी बड़ी पिक्चर जो है बीमा सखी की, वो मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ कि बीमा सखी बन के हम आगे, यानी कि आपके लिए क्या स्कोप है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग फ्रेमवर्क क्या रहेगा? अब आपको डेफिनेटली आपका मन तो इसको करने का हो ही गया। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 715 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग सारी फ्री में मिलने वाली है। LIC आपके हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, आपको गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। कामयाब होंगे तब तो बहुत बल्ले बल्ले, कामयाब नहीं भी होंगे तो खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो सेशंस होंगे, 5 सेशंस इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने घर में ऐसे बैठे बैठे, तो 5 सेशंस होंगे जिनकी फिक्स टाइमिंग है। जैसे आज 7:25 से पहले आपने ज्वाइन किया, आप 7:25 पे ज्वाइन करेंगे। 7:30, जैसे डॉट मैंने 7:30 पे आज ट्रेनिंग स्टार्ट की, डॉट स्टार्ट हो जाएगी, 8:30 पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 5 सेशन होंगे, सिर्फ 5 सेशन। और सेशंस में जो ऐसे आज जो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, उसमें भी सेशंस में हम इस तरह से प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन बाद में आपको शेयर कर दी जाएगी। आज जैसे हम सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे ही उन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, ताकि आप बार बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। और सेशन में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओवरव्यू कंटेंट का थोड़ा सा जल्दी से आपको देना चाहूंगा कि LIC ऑफ इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा। इन 5 सेशन में इंडक्शन ट्रेनिंग के आपको क्या जानने को मिलेगा? LIC ऑफ इंडिया के बारे में, LIC एजेंसी के बेनिफिट, क्लब मेंबरशिप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज आइडिया दिया, उसमें और डिटेल में हम जानेंगे। 4 प्लान्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो 5 सेशन होंगे इनमें 4 प्लान्स भी डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने अपने मोबाइल पे कौन सी ऐप यूज करनी है जिसपे आप किसी को प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मेल करेंगे, या प्रिंट आउट लेंगे, या आमने सामने बैठे हैं तो अपने मोबाइल में उसको दिखाएंगे। तो वो कौन सी ऐप है, कैसे उसको यूज करना है, 3 से 4 कंसेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, जब ये कंसेप्ट आप सीख जाएंगे तो आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा। आपको किसी से बात करने की कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें बातचीत किस तरह से करनी चाहिए उसकी समझ देंगे। और डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, और अगर ऑनलाइन बिजनेस लॉगिन करना है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। अब कल से, आज आप ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, कल से ही नया इंडक्शन ट्रेनिंग का बैच जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक कॉमन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हमने डेवलप किया है उसमें। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो कल आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो कल रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि इवनिंग में जो ये इंडक्शन ट्रेनिंग का कल फर्स्ट सेशन होगा 1 आवर का, वो आप ज्वाइन कर सकें। तो जनरली हम 7 से 10 दिन में ये 5 सेशंस जो है कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-to-1 करके हम बैक टू बैक जो है सेशन करते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है सेशन 1 सेशन 2 इकट्ठा हो गया, फिर 1 दिन का 2 दिन का गैप आ गया, फिर सेशन 3 हो गया, फिर 1 दिन का गैप आ गया। ऐसे हमारा कोशिश ये रहती है कि 7 से 10 दिन के बीच में ये ट्रेनिंग जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए। हम हैंड होल्डिंग के लिए आपके तैयार हैं, आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसे घर पे, आप जैसे अभी बैठे हैं ऐसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। और आप निश्चित तौर पे महिला कैरियर एजेंट बन के, बीमा सखी बन के आप स्टाइपेंड भी लेंगे, और बहुत बढ़िया ये कमीशन जो मैंने आपको बताया ये भी आप लेंगे।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बीमा सखी के बारे में। हो सकता है कि इस शॉर्ट सेशन में बहुत सी ऐसी चीजें हो, बहुत से क्वेश्चंस हो जो आपके मन में आए हों, तो आप अपने जो भी एसबी हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। और मैं तो आपको कहता हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आगे बढ़िए, इतना बढ़िया इनिशिएटिव है अनएम्प्लॉयड वुमेन के लिए। और LIC, हम LIC की तरफ से बहुत एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं कि कितनी ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड वुमेन तक हम पहुंचे, ताकि उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताया जा सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई नेबर, जिनको आपको लगता है उनको इनकम की जरूरत है, वो चाहती हैं करना, तो उनको भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप सबका आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट प्रोग्राम के बारे में सही इंफॉर्मेशन जो दे सकते हैं हम वो दें। और आप सबका स्वागत है, आप आगे बढ़िए, हम आपका हाथ थामने के लिए, आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।